क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये जो हमारा चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग है, इस चैप्टर में हमें पहले मैटर के बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे जो वर्ड मैटर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज़ जिसका कि अपना खुद का मास हो और दूसरा कि अपना खुद का वॉल्यूम हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसका कि अपना खुद का एक मास हो और खुद का एक वॉल्यूम हो। ठीक, तो ये हमारा मैटर कहलाता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। एग्ज़ाम्पल में अगर आप लें तो वो हमारा हो जाएगा, मान लीजिए कि पेन लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पेन है, इस पेन का अपना खुद का मास होगा, कुछ वेट होगा इसका अपना, और दूसरा इस पेन का ये जो पेन है ना, इसका अपना कोई वॉल्यूम होगा। ठीक, अपना कोई वॉल्यूम होगा। तो इस पेन का अपना खुद का मास है और इसका अपना खुद का एक वॉल्यूम है। तो अगर कोई भी ऐसा चीज़ जिसका कि मास है और जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम अगर कहें तो मतलब कितना स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो चीज़ मैटर कहलाता है। तो जैसे कि पेन को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पेन है ये मेरा मैटर है, बिकॉज कि इस पेन का अपना खुद का मास यानी कि अपना कुछ एक वेट है, और दूसरा कि इसका अपना खुद का वॉल्यूम यानी कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। सेम अब देखते हैं कि बुक में क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। बुक में लिखा है कि हमारा जो यूनिवर्स एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, अगर आप अपने चारों ओर देखो ना, तो जितना भी वैरायटी ऑफ थिंग आपको मिलता है वो सबका अपना अपना शेप, साइज और टेक्सचर्स है। इवन कि अगर आप देखो तो पूरे यूनिवर्स में जितना भी चीज़ बना है वो मटेरियल का बना हुआ है, जैसे कि साइंटिस्ट ने नेम दिया है मैटर का। द एयर वी ब्रीथ, जो अप्स एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand। कहता है कि आप जो सांस ले रहे हो, एयर जिसमें कि आप सांस ले पा रहे हो, जो खाना आप खा रहे हो, पत्थर हुआ, क्लाउड हुआ, स्टार हुआ, प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, इवन कि आप पानी का एक छोटा बूंद भी ले लो ना, तो वो भी आपका मैटर है। बिकॉज कि इन सब चीज़ का अपना एक वेट होता है, अपना एक मास होता है, और दूसरा ये सब चीज़ का एक अपना वॉल्यूम, यानी कि ये सभी चीज़ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। तो ये सब जो चीज़ है ये मैटर कहलाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम मतलब कि इनके पास दोनों चीज़ होना चाहिए, मास और वॉल्यूम। तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें कि आपको ये दोनों चीज़ दिख जाए, मास भी और वॉल्यूम भी, तो वो चीज़ आपका मैटर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings। जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे ना, उन लोगों ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया है। 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिसे हम लोग कहते हैं पंच तत्व, जो कि संस्कृत वर्ड है। एक है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये जो 5 है, इस पंच तत्वों में पहले के जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया था। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो जो पहले के जो फिलोसोफर्स थे उनका कहना ये था कि जितना भी मैटर है ना, मैटर या फिर कहो आप तो कोई भी ऐसा चीज़ जो कि चाहे तो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, तो वो इन्हीं 5 जो तत्व है इसी से बना हुआ है। मतलब क्या है, तो पंच तत्व। ठीक है, चाहे तो वो चीज़ आपका हवा का बना होगा, चाहे तो अर्थ मतलब मिट्टी का बना होगा, चाहे तो वो आग का बना होगा, चाहे तो स्काई, चाहे तो वाटर। इन 5 के अलावा से और अलावा और कहीं नहीं जाएगा पहले के फिलोसफर के अकॉर्डिंग। और जो अब के जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है ना, उन्होंने 2 टाइप में मैटर को क्लासीफाई किया है। पहला है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। पहला था फिजिकल और दूसरा था केमिकल। तो ये देखें कि हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। अब पहला जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें पहला पॉइंट ये दिया है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना है। यहाँ जो है मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना है। ठीक, तो
कहता है कि कोई भी जो मैटर है, ठीक, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो लिखा हुआ है कि टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। देयर इज अ अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। जो पहला ग्रुप होता है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है, वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। और दूसरे को लगता है कि नहीं, जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, जैसे कि सैंड। एग्जाम्पल में दिया गया है सैंड की, जो बालू होता है। तो पहला ग्रुप का कहना है कि नहीं, ये कंटिन्यूअस है, यानी कि ये पार्टिकल्स का नहीं बना है। और जो आपका जो सेकंड ग्रुप हुआ, उनका कहना है कि ये पार्टिकल्स का बना हुआ है, लाइक सैंड। तो अब यहाँ पे हम लोग इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में है कि आपको एक 100 ml बीकर लेना है। तो आप 100 ml का बीकर ले लीजिए, फिल हाफ बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आप एक बीकर में हाफ पानी डालिए और मार्क कर दीजिए कि यहाँ तक जो है पानी है। डिज़ोल्व सम साल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड। और फिर उस बीकर में फर्स्ट क्या, आप एक बीकर लो, उसमें हाफ पानी डालो और मार्क कर दो कि यहाँ तक पानी था। उसमें चीनी या फिर नमक को आपको डिज़ोल्व करना होगा ग्लास रोड के थ्रू। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अब जो है आपको इसमें ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई वाटर लेवल पे कोई ऐसा चेंज आया। मार्क करके रखे थे कि पानी यहाँ तक था, अब आपको देखना है कि पानी का लेवल बढ़ गया या फिर पानी का लेवल घटा, कोई ऐसा चेंज उसमें आया या फिर नहीं। अब यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट। सॉल्ट के साथ क्या हुआ होगा, वेयर डज इट डिसअपियर, ये कहाँ गायब हो गया, क्या पानी का लेवल चेंज हुआ। इस एक्टिविटी में 3 क्वेश्चन तुरंत में किया गया है। पहला कि साल्ट के साथ क्या हुआ होगा, ये साल्ट गया कहाँ होगा, क्या पानी का लेवल चेंज हुआ होगा। तो इन तीनों का आंसर है जो पहला क्वेश्चन था, साल्ट के साथ क्या हुआ, साल्ट डिज़ोल्व हो गया। साल्ट गया कहाँ, वेयर डज इट डिसअपियर, कहाँ गायब हो गया। तो इसका आंसर ये है कि जो पानी है, पानी किसका बना है, पार्टिकल्स का। ठीक है, तो जो पानी जो बना है ना पार्टिकल्स का, उसके बीच में स्पेस है, उसके बीच में क्या है, स्पेस है। और उसी स्पेस में वो जो चीनी है या फिर जो नमक है, वो वहाँ पे जाकर स्पेस को ले लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो मान लो ये एक बिकर है, बिकर में मैं पानी लेती हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये बिकर है, बिकर में आपको पानी लेना है, यहाँ तक आपने पानी लिया। अब इसमें क्या था, पानी था। पानी किसका बना है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। इसके बीच में आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, अब चीनी और जब नमक को डाला गया तो वो चीनी नमक इसके बीच में जो स्पेस था ना, यहाँ इस स्पेस को ले लिया। चीनी और नमक क्या किया, इसके बीच के स्पेस को ले लिया। तो क्या वाटर लेवल रेज्ड किया, नहीं, मार्क तो यहाँ पे किया गया था और अभी भी पानी यहीं पे है। तो इट मीन्स है कि ना ही पानी का लेवल आपका रेज नहीं करेगा, और ये जो साल्ट और जो चीनी, ये कहीं गायब नहीं हुआ। ये जो पानी पार्टिकल्स का बना है, जिस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है, और उसी स्पेस में शुगर या फिर साल्ट जो है वो जा चुका है, उस स्पेस को ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीनों क्वेश्चंस का जवाब मिल गया। नेक्स्ट देख सकते हो आप, व्हेन वी डिसॉल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आप साल्ट को डिसॉल्व किए पानी में, जो पार्टिकल्स ऑफ साल्ट था गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक, अब आते हैं हम लोग 1.2 में। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, इसका साइज आखिर कितना छोटा है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है जो कि हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। आपको 2 से 3 चम्मच पोटासियम परमैंगनेट को लेना है और उसे 100 ml के पानी में डिसॉल्व कर देना है। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली, पहले देखिए यहाँ पे क्या एक्टिविटी है। 100 ml पानी लिए एक बिकर में। 100 ml पानी लेने के बाद सेकेंड स्टेप क्या किया, इसमें 2 to 3 क्रिस्टल यानी कि 2 से 3 चम्मच पोटासियम परमैंगनेट को डाल दिए। नेक्स्ट
बोलता क्या है कि इसे ये डिज़ोल्व हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको इसमें से 10 ml पानी को लेना है, इससे 10 ml पानी को लेकर के इसमें डाल देना है। तो मान लीजिए कि ये आपका 100 ml था, इसी 100 ml में सेकंड स्टेप में 2 से 3 चम्मच पोटासियम परमैंगनेट डालें, जिसकी वजह से वो डिज़ोल्व हुआ तो इसका कलर चेंज हो गया, कलरफुल हो गया पानी। अब ये वाला जो बिकर है ना, ये वाला, इस बिकर में पानी था हम लोगों का 90 ml, ठीक है। और ये वाले जो बिकर है इसमें पानी था 100 ml। इस 100 ml के पानी से हम लोग 10 ml पानी को निकाले और इसमें 10 ml निकाल करके इसमें डाल दिए। तो अब 10 ml जब और मिला दिए तो ये टोटल जो है बन गया 100 ml। टोटल कितना हो गया, 100। नेक्स्ट फिर से अगर आप देखो तो ये वाला जो बिकर है इसमें था 90, ठीक है। अब आप 10 इसमें से निकाल कर इसमें डाल दिए 10 ml, तो अब ये टोटल कितना हो गया, फिर से 100। सेम इसमें भी जो था पानी था आपका 90, और जब आप इस ये वाले बिकर में आपका जो पानी था वो था 90, और इसमें से आप 10 लेके डाले जब, तो ये हो गया टोटल 100। तो इसमें बस ये गौर करना था, ये सेम स्टेप चलता जाएगा, ठीक है। गौर बस ये करना था कि सब में 100 ml करके पानी हो गया। सबसे फर्स्ट का देखो तो सबसे ज़्यादा कलरफुल ये पानी है, फिर हल्का लाइट हुआ, फिर हल्का लाइट हुआ, फिर उससे भी कम लाइट हो गया। यानी कि अगर आप कहो तो कहता है कि जो पार्टिकल्स इतना छोटा है, इतना छोटा है जिसे कि हम सोच भी नहीं सकते, है ना, वो हमारे थिंकिंग से भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, छोटा है। क्योंकि आप देख सकते हो कि सिर्फ कुछ ही क्रिस्टल अगर हम पोटासियम परमैंगनेट डालें तो वो इतना कलरफुल कर दिया पानी को, और फिर हम इसे 10 ml निकाल कर 90 ml वाले पानी में डालते जा रहे हैं, 90 ml पानी में डालते जा रहे हैं, फिर भी कलर क्या कम हो रहा है, नहीं, कलर कम हो रहा, मतलब ये लाइट पड़ता ही जा रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि पानी पूरा वाइट रह रहा है, ठीक है। तो अगर आप इससे फिर से 10 निकाल के करोगे ना, तब भी पूरा पानी वाइट नहीं रहेगा, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कलर का चेंजेस आ जाएगा। तो इससे इस एक्टिविटी से बस इतना पता चलता है। यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा हुआ है कि डिल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। अब 5 से 8 बार करो तो क्या पानी स्टिल कलर, अभी भी आपको कलर दिखेगा? तो हाँ, हमें ये अभी भी कलर दिखेगा। तो इससे ये एस्टिमेट हम लोग निकाल सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा छोटा होगा पार्टिकल्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। कि जो थोड़ा सा अगर आप क्रिस्टल ले लो ना पोटासियम परमैंगनेट का, तो वो 1000 लीटर पानी को भी क्या कर सकता है, कलरफुल कर सकता है। इट मीन टू से कि जो पार्टिकल्स वो बहुत ही ज़्यादा साइज में छोटा है। यहाँ पे एक लिखा है सेंटेंस में, आप देख सकते हो, देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टेनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट। बोलते मिलियन ऑफ टेनी पार्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएगा एक क्रिस्टल पोटासियम परमैंगनेट में, यानी कि 1 चम्मच पोटासियम परमैंगनेट में। अब यहाँ पे ये एक्टिविटी तो हमने कंप्लीट किया। बोला जाता है कि यहाँ पे सेम एक्टिविटी को आप 2 ml डेटॉल लेके भी कर सकते हो। जहाँ पे आप पोटासियम परमैंगनेट का यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे आप 2 ml डेटॉल का भी यूज़ करके ये वाला एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि आप स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में जो है पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स, मतलब मैटर किसका बना है, पार्टिकल्स का। इस पार्टिकल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि इस पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो पहला है कि जो पार्टिकल्स रहता है ना, उसके बीच में स्पेस पाया जाता है, ठीक है। इसके लिए भी एक एक्टिविटी है,
एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि शुगर ले लो, शुगर हुआ, साल्ट हुआ, डेटॉल हुआ, या फिर पोटासियम परमैंगनेट हुआ, ठीक है। तो ये सब जो होता है ना, पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, पानी में मिक्सड हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि पानी का जो पार्टिकल है उसके बीच में क्या है, स्पेस है। देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट एग्जांपल है कि टी ले लो, कॉफ़ी ले लो, या फिर लेमन टी ले लो, यानी कि नींबू पानी। तो ये सब जो होता है, ये सब डिज़ोल्व हो पाता है। जस्ट बिकॉज ये डिज़ोल्व हो पा रहा है, इट मीन टू से कि वहाँ पे स्पेस पाया जा रहा है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, इसी के लिए डिज़ोल्व हो पा रहा है। और इससे ये पता चलता है कि किसी पार्टिकल्स के बीच में एनफ स्पेस पाया जाता है ताकि उसमें दूसरा पार्टिकल्स जाके उस स्पेस को ले सके, उसमें डिज़ोल्व हो सके। एक एक्टिविटी फिर से यहाँ पे है 1.4। दो ग्लासेस या फिर 2 बिकर्स ले लो, आप उसे पानी से फिल कर दो। एक में ना आप ब्लू इंक डालो और एक में रेड इंक या फिर रेड इंक डाल दो, ब्लू इंक डाल दो या फिर रेड इंक डाल दो। और दूसरे में ना आप हनी डाल दो। पहले बिकर में तो आप इंक डालना है, चाहे तो ब्लू चाहे तो रेड, और दूसरे वाले में आपको हनी डालना है। लीव them undisturbed in your house or in a corner of the class। और फिर आप इसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो, अपने क्लास के एक कॉर्नर में रख दो, ठीक है, और उसे छोड़ दो अपने घर पर, अपने या फिर अपने क्लास के कॉर्नर पर रख के उसे कुछ देर तक छोड़ दो बिना डिस्टर्ब किए। अब आपको अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे? पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी? इमीडिएटली यानी क्या है, तो तुरंत में। जब आपने इंक को डाला था पानी में तब आप इमीडिएटली क्या ऑब्जर्व किए? जब आपने दूसरे वाले में आपने हनी को डाला तो क्या ऑब्जर्व किए तुरंत में? हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक? वो कितना घंटा या फिर कितना दिन लेता है आपस में पूरी तरह से डिज़ोल्व होने के लिए? हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? पूछता है कि कितना घंटा या कितना दिन उस इंक ने लिया उस पानी में फैलने के लिए। तो पहला तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पानी दोनों ही ग्लास में था या फिर दोनों ही बिकर में था। एक में हमने इंक को डाला, एक में हमने हनी को डाला। तो जब पुट किया गया तो वो इंक जो था पानी के बीच में जो पानी पार्टिकल्स का बना, उसके बीच में जो स्पेस था वो उसको ले लिया। सेम हनी भी जो था वो भी पानी के बीच में जो स्पेस था, यानी कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसको ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हुआ इस एक्टिविटीज़ की, उसके बीच में क्या स्पेस पाया जाता है किसी भी मैटर का। अब देखो यहाँ पे है कि जो इंक है और दूसरा जो हनी है, तो ये दोनों में सबसे पहले कौन डिज़ोल्व होगा? तो ऑब्वियस सबसे पहले कौन डिज़ोल्व होगा? आपका इंक डिज़ोल्व होगा। तो ये चीज़ हमने देख लिया। यहाँ पर से हमारा 1.4 का जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हुआ। इंक को आप डालोगे वो तुरंत में फैलने लगेगा, हनी को डालोगे तो वो तुरंत में फैलेगा नहीं, वो टाइम लेगा फैलने में। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एक्टिविटी 1.5। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटासियम परमैंगनेट लेना है इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। आपको 2 ग्लास लेना है, ठीक है। दो ग्लास लेते हैं। इसमें भी पानी है और इसमें भी पानी है। ये वाला जो है इसमें हॉट पानी है और इसमें जो है कोल्ड पानी है। अब कॉपर सल्फेट या फिर पोटासियम परमैंगनेट को आपको डालना है, ठीक है। मान लीजिए इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को डाल रहे हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट यानी कि लिख सकते हैं CuSO4। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालें।
सेम इसमें भी यही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डालें। तो अब हमें ये देखना है कि किस में पहले डिज़ोल्व होगा। तो ऑब्वियस जो हॉट वाटर है ना उसमें पहले डिज़ोल्व होगा, बिकॉज रीज़न ये है कि जो हॉट वाटर होता है या फिर जो भी हॉट चीज़ होगा ना उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ही फास्ट होता है। तो क्योंकि ये पानी हॉट था तो इसमें जो होगा CuSO4 का जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, जिसकी वजह से ये तुरंत में पूरा फैल जाएगा। और एक और था तो इसमें जो होगा CuSO4 का पार्टिकल्स का मूवमेंट थोड़ा स्लो होगा, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा लीड से फैलेगा। तो यही था हॉट और कोल्ड में डिफरेंस। क्वेश्चन क्या क्या है आपसे, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, वाई एंड हाउ? तो देखो क्वेश्चन में क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जो सॉलिड होता है और जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड का जो पार्टिकल्स है, ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब मीडियम में होता है। और सॉलिड के जो बीच के पार्टिकल्स का स्पेस है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और पूछ रहे कि जो मिक्स हो रहा है ना, तो ये मिक्सिंग जो है क्या ये टेम्परेचर के चेंज होने से इस पर कुछ भी इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो क्यों और कैसे पड़ेगा? तो इसका आंसर अभी हमने देखा कि जो हॉट चीज़ रहता है अगर उसका टेम्परेचर रेज्ड है, बढ़ा हुआ है, यानी कि वो अगर हॉट है पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट होगा। अगर टेम्परेचर घटा हुआ है यानी कि अगर वो चीज़ कोल्ड है तो फिर उसमें मूवमेंट जो होगा पार्टिकल्स का वो स्लो होगा। तो यहाँ से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो कंटिन्यूअसली मूविंग होता है। किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होगा वो कंटिन्यूअस मूव करते रहता है। और ये जो मूवमेंट के वक्त जो इसमें एनर्जी लग रहा है इसे हम कहते हैं नाइटिक एनर्जी, ठीक है। कोई भी पार्टिकल्स जो ये क्या कर रहा है, मूव करते रह रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है कि कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। कोई पार्टिकल्स जो वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। यहाँ था अभी यहाँ आ गया, तो कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहा है। ये जो मूव कर रहा है तो इस बीच में मूवमेंट में इसको एनर्जी का ज़रूरत हो रहा है। और इस एनर्जी को यहाँ पे जो एनर्जी लग रहा है, ये जो एनर्जी लग रहा है इसे हम कहेंगे नाइटिक एनर्जी। कि जो होगा वो साइलेंट होगा, तो इसे हम कहते हैं नाइटिक एनर्जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जो कि अभी जस्ट एक्टिविटी 1.5 में देखे थे, ठीक है। द नाइटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब यहाँ पे एक चीज़ है, इसे समझा देते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, आपका बढ़ गया। एरो ऊपर की ओर थी, मतलब टेम्परेचर जो वो बढ़ गया। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आपका पार्टिकल्स था, ये पार्टिकल्स क्या कर रहा था, आपका मूव कर रहा था, ठीक है। इसका जो स्पीड होगा वो भी बढ़ जाएगा। अब इस बीच यहाँ पे क्या लग रहा था, पार्टिकल्स का मूवमेंट है, मतलब यहाँ पे नाइटिक एनर्जी लग रहा था इस मूव करने वक्त, नाइटिक एनर्जी लग रहा था। तो ये नाइटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ देखो टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पार्टिकल्स का मूवमेंट भी जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। पार्टिकल्स का जब मूवमेंट बढ़ेगा तो जो नाइटिक एनर्जी होगा वो भी बढ़ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। तो अभी हम लोग 3 एक्टिविटीज़ को देख चुके हैं। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो सकता है। यहाँ पे वर्ड आप देख सकते हो इंटरमिक्स लिखा है, इंटरमिक्स हो सकता है।
space between the particles and this intermixing of particles of two different type of matter on their own is called diffusion। कहता है यहाँ पे देखो एक वर्ड है डिफ्यूजन, तो लिखा है कि जब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल होता है दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर का। मान लो कि यहाँ पे था वाटर और ये दूसरा था आपका साल्ट। ये वाटर और साल्ट जो है आपस में इंटरमिक्स हो रहा है, ये एक अलग मैटर है और ये एक अलग मैटर, और ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज़न। तो अगर कोई दो डिफरेंट मैटर आपस में इंटरमिक्स हो रहा है तो इसे कहा जाएगा डिफ्यूज़न। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.2.3 से, जो कि हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर